नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और YouTube पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, एटीएम से 500 के नोट निकलने बंद हो जाएंगे और सरकार धीरे धीरे 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने वाली है। दोस्तों जब इस तरह की बार बार बातें सामने आती है तो आम आदमी घबरा जाता है क्योंकि 500 रुपए का नोट हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर किराया देने तक, दवा लेने से लेकर बच्चों की फीस तक हर जगह 500 का नोट इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह डर स्वाभाविक है कि कहीं फिर से नोटबंदी जैसी कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोशल मीडिया पर कुछ देख लेते हैं, बिना जांचे उस पर भरोसा कर लेते हैं और फिर घबराहट में गलत फैसले ले लेते हैं। कोई बैंक की लाइन में लग जाता है, कोई पैसे बदलवाने दौड़ता है, कोई एटीएम से जरूरत से ज्यादा कैश निकाल लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर ऐसी खबरें अफवाह होती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि अफवाह शुरू कहां से हुई। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो वायरल हुए जिनमें कहा गया कि आरबीआई ने बैंकों को अंदर खाने आदेश दे दिया है कि एटीएम में 500 रुपए के नोट कम किए जाए। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मार्च 2026 तक एटीएम से सिर्फ 100 और 200 के नोट ही निकलेंगे और 500 का नोट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इन वीडियो में सरकारी सूत्रों के हवाले से और बैंकिंग एक्सपर्ट्स का दावा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया जिससे लोगों को लगा कि जरूरी कोई बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग रोज कैश का इस्तेमाल करते हैं वहां नोटों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला चुपचाप नहीं लिया जाता। अगर सरकार या आरबीआई ऐसा कोई फैसला करती भी है तो पहले उसकी आधारित घोषणा होती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, मीडिया को जानकारी दी जाती है और जनता को तैयारी का समय दिया जाता है। बिना नोटिफिकेशन के सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे किसी खबर को सच मान लेना खुद को परेशान करने जैसा है। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। भारत में नोटों की वैधता, छपाई और चलन को लेकर अंतिम फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का होता है। आरबीआई की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि 500 रुपए का नोट बंद किया जाएगा या उसे लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि 500 रुपए का नोट आज भी पूरी तरह वैध है, कल भी वैध रहेगा और मार्च 2026 को लेकर जो बातें कही जा रही है उनका कोई आधारिक आधार नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर एटीएम से कई जगह 500 के नोट कम क्यों मिल रहे हैं। दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सरल और व्यवहारिक है। एटीएम में कौन सा नोट कितनी मात्रा में डाला जाएगा यह पूरी तरह कैश मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। बैंक समय समय पर यह भी तय करते हैं कि एटीएम में किस डेनोमिनेशन के नोट ज्यादा रखे जाए। कई बार छोटे नोटों की मांग ज्यादा होती है, खासकर त्योहारों के समय, सैलरी वाले दिनों में या ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में बैंक जानबूझकर एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट ज्यादा डालते हैं ताकि लोगों को छुट्टे की समस्या न हो। इसके अलावा हर एटीएम मशीन की अपनी तकनीकी सीमा होती है। एक एटीएम के साथ लिमिटेड संख्या में अलग अलग डिमोनेटाइजेशन रख सकता है। अगर किसी एटीएम में 100 और 200 के नोट ज्यादा भरे गए हैं तो स्वाभाविक है कि 500 के नोट कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि 500 का नोट बंद हो रहा है। ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है जो जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती है। कुछ लोग इसे 2016 की नोटबंदी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2016 की जो नोटबंदी थी वो एक बिल्कुल अलग परिस्थिति थी। उस समय सरकार ने खुद सामने आकर घोषणा की थी, पूरे देश को जानकारी दी थी और एक निश्चित तारीख के बाद पुराने नोटों को अमान्य घोषित किया था। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। ना कोई प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, ना आरबीआई की तरफ से कोई घोषणा ही है और ना ही बैंकों को कोई सार्वजनिक निर्देश दिया गया है। इसलिए 500 के नोटों को लेकर नोटबंदी जैसी बातें करना पूरी तरह गलत है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, 500 रुपए का नोट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। एटीएम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट 500 का ही है। अगर एटीएम से सिर्फ छोटे नोट निकले तो मशीन बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और बैंकों को बार बार कैश भरना पड़ेगा। इससे बैंकों की लागत बढ़ेगी और पूरे सिस्टम पर दबाव आएगा। इसके अलावा कैश ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आएगी। यही वजह है कि 500 का नोट सरकार और बैंकिंग सिस्टम दोनों के लिए जरूरी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाला कंटेंट बहुत तेजी से वायरल होता है क्योंकि डर इंसान को सोचने का मौका नहीं देता। कोई भी वीडियो अगर यह कह दे कि आपका पैसा खतरे में है तो लोग तुरंत उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर खबर को जांचा जाए। अगर कोई सच में बड़ा फैसला होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आरबीआई, बैंक या सरकार की आधारित वेबसाइट पर मिलती है, ना कि किसी अनजान यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप मैसेज पर। अब बात करते हैं कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 500 के नोट है तो घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको न तो बैंक भागने की जरूरत है और ना ही नोट बदलवाने की जरूरत है और ना ही एटीएम से ज्यादा कैश निकालने की जरूरत है। आप अपने 500 के नोट बिल्कुल सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे अब तक करते आए हैं। दोस्तों, इस चैनल का मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सही जानकारी देना, ताकि आप अफवाहों के चक्कर में आकर गलत फैसले ना लो। पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उसे लेकर घबराना नहीं, समझदारी दिखाना जरूरी है। जब भी कोई ऐसी खबर सामने आए तो पहले सोचिए, जांचिए और फिर फैसला लीजिए। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ छोटी लेकिन काम की बोनस टिप्स बताता हूँ। देखो, पहली बात, अगर किसी दिन एटीएम से 500 का नोट नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट बंद हो रहा है। एटीएम में कौन सा नोट डाला जाएगा यह बैंक की रोज की कैश प्लानिंग पर निर्भर करता है। दूसरी बात, नोटों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला होगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आरबीआई या बैंक की तरफ से आएगी, ना कि व्हाट्सएप या वायरल वीडियो से। इसलिए जल्दी बदल लो या अभी बंद हो जाएगा जैसी बातों से हमेशा सावधान रहिए। तीसरी बात, अपने पास हमेशा 100, 200 और 500 तीनों तरह के नोटों का संतुलन रखें, ताकि छुट्टे या एटीएम की वजह से परेशानी ना हो। चौथी बात, डर फैलाने वाले कंटेंट से दूरी बनाइए, क्योंकि डर बेचने वाला वीडियो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जानकारी देने वाला नहीं। और आखिरी बात, कैश के साथ साथ यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी सीखिए, ताकि किसी भी अफवाह या अस्थायी दिक्कत में आप परेशान ना हो। बस इतना याद रखिए, 500 का नोट सुरक्षित है, घबराने की जरूरत नहीं है और फैसला हमेशा सही जानकारी के आधार पर ही लेना है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है कि 500 रुपए का नोट बंद नहीं हो रहा है, एटीएम से 500 के नोट पूरी तरह बंद नहीं होंगे, और मार्च 2026 को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो सिर्फ अफवाह है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी बिना वजह डरने से बच सके। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।